इस वक्त भिलाई से एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, गंभीर और सनसनीखेज खबर सामने में आ रही है। आप देख सकते हैं जिसके और दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद की स्थिति बनी और विवाद के दौरान कुछ पथराव की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें मेरे ऊपर डायरेक्ट टीआई साहब के बीच से मेरे को खींचते हुए ले गए सलमान के घर की तरफ ले जाने के लिए, और फिर उसी में मुझे ऊपर प्रहार किया गया डंडे राड और क्या बोलते हैं इससे फरसी से तलवार। हालांकि पकड़े थे लेकिन मेरे को तलवार नहीं मारा गया। पुलिस वाले भी थे और यहाँ मोहल्ले के जो रहवासी हैं उन लोग भी थे। जो पत्थर दोनों तरफ से चल रहे थे वो बहुत खतरनाक चल रहे थे। अच्छा। हाँ, और जो छावनी थाने की टीआई सीएसपी वो लोग बताया जा रहा है कि एक मुकेश सोनकर थे, उनको यहाँ पर मारा जा रहा था, तो उसको पुलिस वाले निकालने की कोशिश कर रहे थे। मुकेश सोनकर जो है वो हर बार हर जगह आके जबरदस्ती हीरो बनता है। ना जाने उसको हीरो बनने का क्या शौक है। आप हर वीडियो में देखोगे वो आके जबरदस्ती हीरो बन गया। मंजर सामने में आया तो पुलिस वाले को भी जान बचाकर भागना पड़ा। बिल्कुल, कुछ पुलिस वाले भाग रहे थे लेकिन कुछ पुलिस वाले बीच से लगे हुए थे अपनी जान की परवाह ना करके, क्योंकि उनके पास ना हेलमेट था, हाँ, ना कुछ था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन बन जाए। हथियार आपने देखे? हथियार देखा हूँ, तभी तो मैं उस चीज को दर्शा रहा हूँ कि वो जब हथियार से मेरे ऊपर तलवार से हमला बस नहीं किया। तलवार हमने आपके घर में नहीं कर अपने घर में, तो उसको बोला तू दबा करके मत कर। उसको समझाया तो उस बीच में थोड़ा तू तबाक हो गया, तो मेरे छोटे भाई ने हमारे घर के सामने लपो मारा। तो ये जो पुलिस सोनकर है उसने ना जाने से क्या। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। इस वक्त भिलाई से एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, गंभीर और सनसनीखेज खबर सामने में आ रही है। आप देख सकते हैं जिस मोहल्ले में भी मौजूद हूं, ये मोहल्ला है भिलाई के कैंप का अहमद नगर, और इस अहमद नगर में अभी थोड़ी देर पहले पथराव की स्थिति बनी है। दो पक्षों के द्वारा, दो समुदाय के द्वारा यहाँ पे पथराव किया गया है। इसके सारे सबूत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पत्थर यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और किस कदर वो मंजर रहा होगा। पर बड़ा विषय ये है कि आखिर ये स्थिति निर्मित कैसे हुई। जो बात सामने में आ रही है वो ऐसा है कि दो बच्चों का आपस का विवाद था। ये विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि आज एक गंभीर विषय सामने में आया, जहां पर दो समुदायों ने आपस में पथराव किया। हमारे साथ में उस वक्त मौजूद हमारे एक साथी पत्रकार हैं जिन्होंने उस सारे मंजर को देखा है, और ये भी कह सकते हैं कि उस मंजर के बीच में वो भी फंस गए थे। क्या हुआ, क्या उन्होंने देखा, इनसे बात करते हैं। सोहेल हमारे साथ में। सोहेल जी, आप उस समय यहाँ मौजूद थे? दिया अमूमन जब अपने को कहीं से कॉल आता है पत्रकारिता के लिए कि कहीं कोई घटना हो गई है, तो वैसे ही मुझे भी फोन आया कि कैंप 2 शारदापारा में। और समय क्या रहा होगा? लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास बज रहा था जब मुझे कॉल आया। तो जब मुझे कॉल आया तो मैं निकल के तुरंत, अकेला था, अकेला आ गया और मुझे लगा कि नॉर्मल झगड़ा होगा। मैं गाड़ी अंदर तक ले आया था पूरी। जब यहाँ आकर देखा तो काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था उस टाइम फिलहाल। फिर एकाएक इस तरफ से कुछ चीज़ फेंकी गई, तो उधर से भी फिर पथराव चालू हो गया। अच्छा, दोनों तरफ से चला। हाँ। पथराव जब चालू हुआ तो अमूमन आप और मैं, जब हम लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो वीडियो बनाते ही हैं। तो मैं भी वही काम कर रहा था, वीडियो बनाने का। लेकिन जब मैं उस तरफ का वीडियो बनाया तो उनको ऐसा लगा कि मैं पर्टिकुलर उनको एक तरफा वीडियो बना रहा हूँ। तो उन लोग मेरे पर हमला कर दिए। मेरा कॉलर देख रहे होंगे आप, कॉलर में निशानी है। कंधे को मेरे पूरा पकड़ के नोच दिए थे कि तुम मुस्लिम पत्रकार हो, तुम इस तरफ से जाओ करके। और उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, जिस टाइम जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा दूंगा, उस वीडियो में आपको दिखेंगे भी वो लोग जो लोग मेरे साथ अभद्रता किए हैं। ठीक। तो ये जो मंजर रहा, दोनों तरफ से पथराव हुए, झुमा झटकी हुई, गाली गलौज हुआ, जो हम बातें सुन रहे हैं, ये कब तक चलता रहा ऐसा?
करीबन लगभग तो कम 20 मिनट जो चला है, बहुत खतरनाक चला है, क्योंकि मैं अपनी जान खुद बचाकर इस गली में था। इसी गली में आप गए थे? हाँ, मैं इस गली में छुपा हुआ था। मेरे साथ और भी लोग थे, पुलिस वाले भी थे और यहाँ मोहल्ले के जो रहवासी हैं उन लोग भी थे। जो पत्थर दोनों तरफ से चल रहे थे वो बहुत खतरनाक चल रहे थे। अच्छा। हाँ, और जो छावनी थाने की टीआई, सीएसपी, वो लोग बताया जा रहा है कि एक मुकेश सोनकर है, उनको यहाँ पर मारा जा रहा था, तो उसको पुलिस वाले निकालने की कोशिश कर रहे थे। और ये पत्थर आप देख रहे हो, इतने बड़े बड़े पत्थर वहां से आ रहे थे, जो कि काफी खतरनाक थे और अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन पुलिस की सतर्कता से इस पर कंट्रोल पाया गया और लगभग सारे लोगों को उस तरफ से हटाया गया और इस तरफ के लोगों को उस तरफ भेजा गया। तो आप जैसे बता रहे हैं उसके अनुसार तो ये भी है कि उस समय जब ये मंजर सामने में आया तो पुलिस वाले को भी जान बचाकर भागना पड़ा। बिल्कुल, कुछ पुलिस वाले भाग रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बीच से लगे हुए थे अपनी जान की परवाह ना करके, क्योंकि उनके पास ना हेलमेट था, ना कुछ था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी तो उस इसमें कंडीशन में वो लोग लगे रहे, डटे रहे, ताकि दोनों को समझाइश देते रहे, ताकि झगड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए। तो ये अतिरिक्त बल जो आया हुआ है पर्याप्त संख्या में है, पर अतिरिक्त बल कितनी देर में आया? लगभग आधे घंटे बाद अतिरिक्त बल यहाँ पहुंच चुका था। स्थिति फिलहाल, लेकिन जब तक सारे थानों की टीआई भी यहाँ पहुंच चुके थे, सिविल टीम भी पहुंच चुकी थी और अतिरिक्त बल भी आ चुका था फिर उसके बाद। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी स्थिति है वो स्थिति अभी कंट्रोल में है। पर आपको मैं बताऊं कि जो जानकारी निकल कर सामने में आ रही है, दो बच्चों का आपस का विवाद था। जो बातें सामने में आ रही है ये हम आपको साफ साफ कह रहे हैं, ये अपुष्ट बातें हैं, अपुष्ट खबरें हैं। पर जो बातें अब तक सामने में आई वो मैं बता रहा हूँ, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। दो बच्चों का ये झगड़ा विवाद था। एक बालक जो था वो सोनकर मोहल्ले का था, जिसको मारा गया था एक थप्पड़। जब वो यहाँ से अपने घर तरफ गया तो उसने ये बात कही कि मुझे बहुत ज़्यादा मारा गया है। दूसरा पक्ष आक्रोशित होकर यहाँ पर आया, तब जाकर यह विवाद बढ़ा। पर दोनों तरफ से झूमा झटकी, पथराव तक की स्थिति आई है। अभी इस पूरे विषय पर पुलिस के अधिकारियों की कोई आधिकारिक बाइट नहीं आई है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये सुनी सुनाई बातें हैं, अपुष्ट खबरें हैं। पर मंजर देखकर ये बातें समझ में आ रही है कि हाँ, ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है, भारी पथराव की स्थिति आई है। पर जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है वो पुलिस बल की स्थिति, मौजूदगी ये देखकर समझाती है, बताती है कि वाकई में मामला काफ़ी गंभीर है। अभी जो जानकारी हमारे सामने में आ रही है, दूसरा पक्ष ये कि थाने में दोनों पक्ष अभी भी मौजूद है, वहाँ पर भी बहस, झुमाझटकी बार बार रुक रुक के हो रही है। आइए चलिए देखते हैं कि थाने में, छावनी थाने में क्या माहौल है। तो इस पूरे बवाल में दो लोग घायल हुए हैं, मुकेश सोनकर, लक्की सोनकर, ये हमारे साथ में। इनसे जानते हैं कि क्या हुआ सारा विषय। जी मुकेश जी, क्या हुआ विषय, कैसे लगी आपको चोट? मैं अपने घर से खाना खा के निकल के वहाँ से थोड़ी दूर में टहल रहा था और मैंने देखा कि कुछ विवाद हो रहा था। विवाद के पास गया तो कुछ विशेष समुदाय के कुछ लड़के थे, वो आके मैं यहाँ के लड़के खड़े थे, उनको आके थप्पड़ मार दिए थे। ये बेफजूल का मारे थे कि ये विवाद को बढ़ाने के लिए किया गया था। और मैं जाके वहाँ बीच बचाव किया, झगड़ा छुड़ाने की कोशिश किया इसमें कि हालांकि आपस में इतना बात बढ़ चुकी थी मेरे पहुँचने तक कि नौबत मारा पीटी होने लग गई। मैंने घटना को देखते हुए तुरंत थाना प्रभारी जी को सूचना दी कि यहाँ पर ऐसी घटना हो रही। थाना प्रभारी और सीएसपी साहब घटनास्थल पर तुरंत पहुँचे दल बल के साथ। वहाँ पर घटना स्थल की जांच यानी कि जायजा ले ही रहे थे, तभी सलमान मन्नान और उनके साथ कई लोग आते हुए मेरे ऊपर डायरेक्ट टीआई साहब के बीच से मेरे को खींचते हुए ले गए सलमान के घर की तरफ ले जाने के लिए। और फिर उसी में मुझे ऊपर प्रहार किया गया, डंडे, राड और क्या बोलते हैं इससे, फरसी से, तलवार हालांकि पकड़े थे लेकिन मेरे ऊपर तलवार नहीं मारा गया। और फिर इसके बाद ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर पूरा प्राण घात तक हमला हुआ था वहाँ पर। अच्छा। हाँ। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, तो क्या आपके पास तथ्य है उन लोगों के नाम ले रहे हैं आप? वो सामने खड़े हुए थे मेरे। हाँ। और सामने खड़े हुए, यहाँ तक कि सीएसपी साहब और टीआई साहब के साथ बात भी हुई थी। अच्छा। उन लोगों की शकील मुझे को पकड़ के खींचा है। हाँ। और उनके साथ जितने भी व्यक्ति थे वो मुझे घसीटते हुए घर की ओर अंदर ले जा रहे थे। कहीं ना कहीं इनका मानसिकता मेरा हत्या करने की कोशिश थी। बड़ी बात कह रहे हैं आप। विषय सामने ऐसा भी आया वहां पर कि मुकेश ने विवाद को बढ़ाया, मुकेश विवाद करने के लिए आया, इसी कारण विवाद हुआ। इस पे क्या कहेंगे? मैं अपने घर छोड़ के इतनी दूर विवाद करने के लिए नहीं पहुंचूंगा।
जब मैं देखा विवाद हो रहा था, वहाँ बीच बचाव करते दोनों को पक्ष को शांत करने की कोशिश की थी। अच्छा अगर मारने की उससे जाता तो मैं चोट नहीं खाता। हाँ, आप जब वहां पर गए थे तो आप निहत्थे गए थे या आपने भी कुछ हथियार रखा था? मैं निहत्ता था वहाँ पर, और वहाँ पर मेरे साथ टीआई साहब भी थे, सीएसपी साहब थे, और थाना के कई सिपाही थे। तो पुलिस प्रशासन को जानकारी किसने दी थी? आपने दी थी? मेरे द्वारा ही टीआई साहब को जानकारी दी थी कि साहब यहाँ पर घटना ऐसे से, और यहाँ पर काफी ज्यादा मामला बढ़ रहा है, आप तुरंत आइए। प्रशासन के आने के बाद आप गए थे या पहले गए थे? मैं प्रशासन के आने से पहले वहाँ जो आपसी झगड़ा होता वो विवाद शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन मामला बढ़ते देख अच्छा आपने हाँ फिर मैंने कॉल किया। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? मेरे सर पे लगी, आँख के नीचे पड़ा है, राड से हमला किया गया, कान पे पड़ा है। इन्होंने पूरा एक षड्यंत्र के रूप से मेरे ऊपर अटैक किया गया, क्योंकि जब से मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग को नजर में मैं चढ़ा हुआ हूँ कि मुकेश जी क्या बात होता है जब इस प्रकार के विवाद आते हैं तो आपका नाम पहले आ जाता है? ये लोगों की तो मानसिकता ही है कि टारगेट करना। मुझे इनका बड़ा उद्देश्य है कि ये आने वाले समय में ये जानते हैं कि हिंदू पक्ष के सबसे इस क्षेत्र में हिंदू पक्ष के लिए मैं खड़ा होता हूँ, और ये टारगेट मुझे ही करते हैं। जी आपके साथ और किसी चोट लगी? ये मेरा भांजा, इसको चाकू मारा गया था, बटन चाकू से प्रहार के चाकू था, इसके ऊपर सर पे प्रहार किया गया। जी क्या नाम आपका बेटा? मेरा नाम लक्की सोनकर। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? मुझे सर में और हाथ में, यहाँ राड से वार किया और यहाँ पर चाकू मारे सर पे। आप कैसे गए उस विवाद के बीच में? आप कैसे फंस गए? मेरे छोटे भाई लोग वहीं खड़े थे। मैं जब पहुंचा तो देखे कि हम लोग बात करने के लिए गए वहाँ, क्या हुआ करके, भाई क्यों मारे हो करके। तो उन लोगों ने सामने से पहले ही हम लोग के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। उन लोग तैनात बांस, बल्ली और क्या बोलते पत्थर, चाकू, तलवारें भी रखे हुए थे। मतलब उनका एक प्लान ही था कि जैसे ही आएंगे इनको मारना ही है। और मेरे छोटे भाई को बेवजह ही मारे, वहाँ पर वो खड़े होकर देख रहा था, वो खड़ा ही था, बस आके उन लोग मारना स्टार्ट कर दिया। आपने कहा कि उनके पास हथियार थे, हथियार आपने देखे? हथियार देखा हूँ, तभी तो मैं उस चीज़ को दर्शा रहा हूँ कि वो जब हथियार से मेरे ऊपर तलवार से हमला बस नहीं किए, तलवार पकड़े हुए थे, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा था कि अगर ज़्यादा होगा तो वो फिर प्रहार करेंगे। एफआईआर में उल्लेख करवाया आपने? हाँ, मैंने एफआईआर पे उल्लेख कराया, ये एफआईआर है, इसमें तलवार का भी जिक्र मैंने किया है। अच्छा, एक बड़ी बात ये आपने कहा कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन आ गए थे, इंस्पेक्टर महोदय थे, सीएसपी महोदय थे, तो क्या उनके सामने वो हथियार पकड़े हुए थे? ये फर्स्ट टाइम था। अच्छा, सेकंड टाइम पे वो हथियार नहीं थे। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम जो झगड़ा हो रहा था तब ये पकड़े हुए थे। तो कुछ वीडियोस वगैरह किसी इसमें आ रहा है क्या वो सब चीजें? अभी तो मेरे वीडियोस नहीं, वहाँ पर विवाद देख के इतना कोई वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन जब ये झगड़ा हो रहा था तो प्रशासन के टाइम पे तलवार मेरे को नहीं दिखी थी। जी कोतवाली थाना आए हुए आप लोग, क्या विषय है? जी विषय कुछ ऐसा है, ये घटना तकरीबन 9 बजे की है। हम मुस्लिम समाज के नौजवान जो हैं घर के और बड़े बुजुर्ग नमाज पढ़ने गए थे। अचानक घर में फोन आया कि यहाँ बच्चों का झगड़ा हो गया, जल्दी आओ। तो हमने तुरंत भागते हुए आया। फिर वहाँ पता किया कि हमारे मुस्लिम मोहल्ले में एक यश नाम का लड़का है, तकरीबन 18 से 19 साल का। वो आए दिन दारू गांजा पीता है, और उसके साथ 4-5 लफूट लड़के जैसे कि प्रिंस सोनकर, बिन्नी और भी बहुत से लड़के हैं। तो आज त्योहार का दिन था, हम लोग सब शांतिपूर्वक रहते हैं, तो लोग पिए खाए थे और आपस में गाली गलौज महाबैन कर रहे थे। तो उसमें मेरा एक छोटा भाई है टीपू, वो आके बोला भाई गाली गलौज मत कर, घर में लोग नमाज किताब पढ़ रहे हैं, जगने की रात है। तो उससे बोला भैया हम लोग आपके घर में नहीं कर, अपने घर में। तो उसको बोला यार तू ज्यादा करके बात मत कर। तो उसको समझाया, तो उस बीच में थोड़ा तू तबाक हो गया। तो मेरे छोटे भाई ने हमारे घर के सामने लोग को मारा। तो ये जो प्रिंस सोनकर है, उसने ना जाने से क्या समझ के धक्का धुक्की हुआ, वो दौड़ के सोनकर मोहल्ले में गया, और भगवान जाने अल्लाह जाने ऐसा क्या वर्ड बोला वही जानते कि अचानक पूरा दल बल के साथ सोनकर समाज भग के आ गया। हम लोग समझ भी नहीं पाए कि क्या था क्या मैटर नहीं। अचानक वो लोग ईटा पत्थर मारने लगे, हमारे घर के लोग बीच बचाव करने लगे। आप देख सकते हैं हमारे घर में मेरी बहन का, मेरे भाई का, मेरे मामा का, चाचा का, सबका सर हाथ पर फटा हुआ है, और ये जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने उनको मारा। आप बताइए भैया, सीधा से मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर हम ईटा पत्थर करते तो हम अपनी कार को तोड़ते, हम अपनी बाइक को तोड़ते, हम अपने बहनों को सर फोड़ते, अपने भाइयों को सर फोड़ते। ये सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है बेबुनियाद, और कोई नहीं है। आप लोग के ऊपर एक इल्जाम भी लगा कि वहाँ जो मौजूद पत्रकार थे उनके ऊपर भी आप लोगों के द्वारा हमला किया गया। नहीं भैया, वहाँ पर सीसी कैमरा लगा, आप साफ साफ एकदम बेबुनियाद पिक्चर टाइप का एक फिल्म बनाया जा रहा है जबरदस्ती।
हम क्यों किसी को मारेंगे भैया? शासन प्रशासन खुद वहाँ पर खड़ी थी, आप वहाँ पूछ सकते हो, आप मीडिया वाले शासन प्रशासन को। वो हमारे CSP साहब पेकरा जी थे, उनको भी चोट लगी, मुझे भी लगी है, हमारे घर वाले को भी लगे है। ये जबरदस्ती पिक्चर बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक वीडियो पे दिख रहा है कि मुकेश सोनकर को मतलब उस तरफ खींच के लेके जाकर मारा जा रहा है, बीच बचाव किया जा रहा है। मुकेश सोनकर जो है वो हर बार हर जगह आके जबरदस्ती हीरो बनता है, ना जाने उसको हीरो बनने का क्या शौक है। आप हर वीडियो में देखोगे वो आके जबरदस्ती हीरो बनता है और जबरदस्ती दादागिरी टाइप का बात करता है। आज भी उसी की वजह से बवाल बचा। मेरे कहने का मतलब, जब बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चों को हटाना चाहिए। तो मुकेश सोनकर को बात करना तो घर में बैठ के आराम से बात करता, क्या जरूरत थी सबको लेके आने की और इतना बवाल मचाने की? छोटे छोटे बच्चों का मामला था, बैठ के सुलझा सकता था। अचानक ईटा पत्थर कहाँ से आखिर? पत्थर किस तरफ से बरसा पहले? भैया मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से आप कैमरा देख सकते हैं, हमारे पास वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो बस्ती इल्जामात लगाया जा रहा है कि ईटा पत्थर डंडा तलवार क्या क्या ना जाने जो मुँह बका जा रहा है। मुकेश सोनकर आरोप लगा रहा है कि धारदार हथियार, ईटा और डंडा लेकर उसका पिटाई की गई। अगर भैया धारदार तलवार रहते तो आज कई टुकड़ों में बटे रहते हैं। लेकिन मैंने बोला ना भैया, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जबरदस्ती का हिंदू मुस्लिम का रूप लेने के लिए धार तलवार हथियार बोला जा रहा है, क्योंकि बात हिंदू मुस्लिम की आ गई है, इसलिए बाहर मुसलमानों को तो ऐसे ही बदनाम करने की आदत हो गई है। आपके पक्ष से कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे घर से लगभग 9-10 लोग घायल होते, जिसमें एक हमारी बहन भी है, उसके सर फटे हैं, जिसकी वीडियो तमाम मीडिया वाले पास है, फोटोग्राफर पास है, दिख जाएंगे। और मेरे एक मामा है, 3 भाई है और एक चाचा है और एक और अन्य लड़का है, उनको लगा चोट। आप लोग यहाँ FIR दर्ज करवाए हैं? जी बिल्कुल, FIR दर्ज कराने आए हैं और कानून से हम पूरा भरोसा रखते हैं कि कानून हमेशा। FIR में क्या लिखवाया आपने, किसके नाम से लिखवाई है? जो घटना घटी है, जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका हम नाम लिए हैं। जी नामजद है FIR? जी अभी हो गया है और कानून का इंतजार कर रहे हैं कि इसका क्या फैसला लेते हैं। और कुछ बस आप कुछ कहना? लड़की वाला मामला हाँ, वो एक मामला सा आ रहा है बार बार उठकर कि लड़की वाला जो मामला है, क्या कौन लड़का उसकी लड़की बोलेगी, क्या मामला? देखो भैया, ये भी जबरदस्ती ना पिक्चर बनाया जा रहा है। लड़की तो दूर दूर तक हम जानते भी नहीं, कौन लड़की, कहाँ की लड़की, कैसी लड़की। वो लड़की को हमारे मोहल्ले से ना लेना ना देना है, और कौन लड़का हम कुछ नहीं जानते। ये मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार एक सची साजिश समझित एक स्टोरी बनाई जाती है, स्टोरी बनाई जा रही है कि लड़की का नाम लेकर विवाद किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम। कहीं ना कहीं इसमें हिंदू, ऐसा कुछ भी नहीं साहब। उस लड़की से हमको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। जी सर, यहाँ पर पथराव हुआ है, क्या मामला पता चला? देखिए, छावनी कैंप 2 वार्ड 35 में बच्चों के विवाद पर से मामला थोड़ा सा बढ़ करके और 2 पक्षों के बीच में आपस में विवाद की स्थिति बनी और विवाद के दौरान कुछ पथराव की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें 1-2 लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस को जानकारी मिलते ही त्वरित रूप से पुलिस यहाँ पे पहुँच करके और स्थिति को संभाली। स्थिति वर्तमान में बिल्कुल शांतिपूर्ण है और जो भी व्यक्तियों को चोट लगी है उनको थाने भेज करके और उनका मुलाहिजा करवाया जा करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में स्थिति बिल्कुल सामान्य है यहाँ पे और किसी प्रकार की कोई कानून ऐसा की स्थिति नहीं है। क्या पुलिस के कोई जवान या अधिकारी घायल हुए हैं? नहीं, वो बीच में जब ये दोनों पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो बीच बचाव के लिए छावनी CSP यहाँ पे स्वयं उपस्थित थे, थाना प्रभारी छावनी भी उपस्थित थे और उनके द्वारा बीच बचाव किया जा करके और स्थिति को संभाला गया है। सर कितने